हेलो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट के एग्जाम्स के लिए जो प्रतिशत का चैप्टर है उसके हम 10 सुपर इम्पॉर्टेंट टाइप्स लेकर आए हैं। दोस्तों ये 10 टाइप हैं। इन 10 टाइप से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं वही हम लेकर आए हैं और इसी टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ये 10 टाइप जो हम लेकर आए हैं इन्हें आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे बाहर परसेंटेज में कुछ भी नहीं आएगा। इससे आपका पूरा परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये दिखा देते हैं। ये 10 हमने लिए हैं यहाँ पे टाइप्स। ये दोस्तों 10 टाइप्स हैं और ये हमने सभी के एग्जाम्पल्स ले लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, वही यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि इन सभी टाइप्स को कम समय में जल्दी कैसे करें। तो दोस्तों हम लोग इसे समझ कर करते हैं तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाते हैं और इसमें टाइम कम लगता है। और अगर हम लोग इसे ज़्यादा लेंथी बनाते हैं, फार्मूला बेस ले जाते हैं, तब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग अब हम बिल्कुल जीरो से लेकर और हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को कराएंगे। और ये 10 टाइप के क्वेश्चन हैं और 10 टाइप से आपका पूरा परसेंटेज का जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने अनुपात समानुपात से संबंधित एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरे अनुपात और समानुपात से जो भी क्वेश्चन आज तक बने हैं उनके सभी टाइप्स 7 टाइपों में हमने कवर करा दिए हैं। तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं ये। तो दोस्तों टाइप 1 हम देखते हैं। इसमें दिया है कि 25% को भिन्न में बदलने पर क्या होगा। ये दोस्तों सीटेट के एग्जाम पेपर 1 में सितंबर के एग्जाम में सन 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लोग इसे इजीली कर सकते हैं कि 25 लिखा है। ये पहले दोस्तों हम 25 लिखेंगे, इस तरह से 25% ऐसे दिया है तो इसको हम लिखेंगे 25 और जो प्रतिशत है इसे हटाएंगे और नीचे 100 लिख देंगे। उसके बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। ये ऊपर 25 है, नीचे 10 है, तो हम इसे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 दून 10। काटना नहीं आता हो तो दोस्तों ये होता है जिस संख्या से हम ऊपर काटते हैं उसी संख्या से नीचे। अगर हम 5 का टेबल 5 का पहाड़ा पढ़ के ऊपर काट रहे हैं तो 5 का पहाड़ा पढ़ के हम नीचे काटेंगे। तो 5 5 25 और 5 दून 10 और एक जीरो तो 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये देखते हैं, ये कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, जो कि इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों टाइप 2 12% को दशमलव रूप में 12% का दशमलव रूप क्या होगा। तो दोस्तों इसे करने के लिए सबसे पहले हम 12% को लिखेंगे ऐसे। उसके बाद 12 लिखने के बाद प्रतिशत हटाएंगे और नीचे हम 100 लगा देंगे। अब इसे हमें भाग करना है, तो भाग करने के लिए दोस्तों ये 12 लिखा है, 12 इस तरीके से लिख देंगे और नीचे 100 दिया है तो 100 में 2 जीरो लगे हैं तो 2 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और जीरो। ये ध्यान देना है कि जो दशमलव लगाना है वो जीरो जितने हो पीछे से गिनकर लगाना है अंक में। अब आगे दोस्तों टाइप 3 है हमारा 400 का 15% क्या होगा। तो 400 का 15% निकालने के लिए 400 हम लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड में गुणा में इसके 15 लिखेंगे 15%। और फिर ये 15 जो इसमें 15 दिया है 15 को इस तरीके से लिखकर और परसेंटेज वाला चिन्ह हटा के 100 नीचे लगाएंगे और डायरेक्ट ये 002 काट देंगे। उसके बाद 15 और 4 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60। तो 60 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोग चाहें तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 400 दिया है उसमें 15, तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है, हमको 4 की गुणा डायरेक्ट 15 से कराना है और जो जितना अंक दिया हो उसमें से हमें 2 जीरो गैप करना है। 2 जीरो हटाने के बाद जितना आए उसकी हमें गुणा कराना है। दोस्तों जब इस तरह के क्वेश्चन हो जैसे 4 और 15 जब इस तरीके से हो टाइप 3 में देखते हैं कि 400 का 15% कितना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में जीरो जितने जीरो दिए हैं उसमें से हमें 2 जीरो कम करना है, चाहे वो परसेंटेज के हों और चाहे हों जो संख्या दी उसके। तो इसमें से 2 जीरो हम कम करेंगे। 2 जीरो हम जब कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 और 15। 4 और 15 और 15 और 4 की हम डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो 15 चौक 60। तो इसका ऑप्शन सी 60 हो जाएगा आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे ये ना देकर इस टाइप का दे दे 20 200 का 20% कितना होगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 2 जीरो केवल हटाना है। तो 2 जीरो या फिर एक इसका हटा दें या 200 के 200 के हमने 2 जीरो हटा दिए और 20 को ऐसे ही लिख लिया। अब डायरेक्ट हमें इसकी गुणा करा देना है 20 और 2 की, तो 20 दूनी 40। तो इसका ये डायरेक्ट आ जाएगा 40%। अगर आप चाहें तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने आप लोगों को अभी पहले एक बताया है, उससे भी इसे कर सकते हैं। आगे दोस्तों टाइप 4 देखते हैं। ये दिया है दोस्तों किसी वस्तु का मूल्य रेट 200 रुपये से बढ़कर 240 रुपये हो गया, वृद्धि प्रतिशत क्या होगी।
या क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इन संख्याओं में वह संख्या लिखेंगे जो बड़ी है। तो 240 बड़ी है तो हम इसे 240 इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में हम जो संख्या छोटी है उसे माइनस करेंगे। इससे माइनस करने के बाद से बढ़ के जो लिखा है, ये जो लिखा है से बढ़ के से आगे जो संख्या दी गई है उसे हम नीचे लिखेंगे डिवाइड में। यही यहाँ पे ध्यान देना है कि जो से बढ़ के लिखा है या बढ़कर लिखा है उसके आगे वाली संख्या लिखना है, वो चाहे बड़ी हो फिर या छोटी। उसके बाद में यहाँ पे 100 लिखेंगे और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड मल्टीप्लाई वाले कट जाएंगे और ऊपर का हम माइनस करेंगे तो 240 से 200 घटाएंगे तो 40 बचेगा और नीचे हमारा 2 बचेगा केवल। और 2 बचने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20। यही हमारा इसका 20% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। इसमें दिया है दोस्तों कि किसी वस्तु का मूल्य 500 से बढ़कर रेट 450 हो गया है, हास प्रतिशत क्या है, या फिर हानि। हास का होता है हानि, हानि प्रतिशत क्या है। तो हमें दोस्तों इसमें उसी तरीके से करना है। सबसे पहले जो 500 लिखा है और 400 लिखा है, इसमें देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है। तो 500 बड़ी है तो 500 को हम आगे लिखेंगे, उसमें से हम 450 माइनस करेंगे और से घटकर या से बढ़कर के आगे वाला अंक या संख्या जो भी हो उसे हम नीचे लिखेंगे। तो इसमें 500 है तो 500 को हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसे अब हल करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ऊपर हम माइनस कराएंगे तो 500 में 450 जाएगा तो 50 बचेगा और उसके बाद नीचे 5 से जो 5 बचा इसका वो लिखा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10। तो इसका 10% आ जाएगी इसमें हानि। हानि क्या होगी? 10%। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों इसी तरीके से हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 6, किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि और फिर 10% की हानि होती है तो कुल परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो वृद्धि है उसे हम प्लस का लिखेंगे और जो हानि है उसे हम माइनस का लिखेंगे। वृद्धि को हम प्लस का लिखेंगे दोस्तों 10, उसके बाद में जो हानि है उसे हम माइनस का इस तरीके से लिखेंगे -10। उसके बाद में जो अगर यहाँ पे वृद्धि और हानि है तब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 10 इंटू 10 लिखेंगे। उसके बाद में नीचे 100 कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे वृद्धि और यहाँ पर भी वृद्धि, दोनों में वृद्धि करके दिया है तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और अगर वृद्धि और हानि दी है तब हम माइनस लगाएंगे। और दोस्तों जब एक वृद्धि और एक हानि हो तो हानि वाले को माइनस में रखना है। अब आगे दोस्तों हल करते हैं इसे। इसमें दिया है 10 प्लस का और 10 माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे और कटने के बाद ये हमारा बचेगा 10 दामन 100 और बटे में 100। अब इसे हम 100 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 1। तो माइनस का 1% की इसमें हानि होगी। ये माइनस का चिन्ह इसलिए आया है कि यहाँ पे हानि हुई है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट करते हैं। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन है। इसका है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की हानि होती है तो शुद्ध परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इसे भी उस तरीके से करते हैं। वृद्धि दिया है तो 20 को हम प्लस का लिखेंगे, हानि दी है 20 तो 20 को हम माइनस का लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ भी वृद्धि है, यहाँ वृद्धि और यहाँ पर हानि है, तो हम जब दोनों सेम ना हो, जो लिखा है हिंदी में वो दोनों सेम ना लिखा हो, तब हम माइनस लगाएंगे। अगर दोनों सेम लिखा है या हानि और हानि लिखा है तो प्लस, वृद्धि लिखा है तब भी प्लस। तो जब दोनों असमान लिखे हो तब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ये हमको ध्यान देना है। उसके बाद में 20 इंटू 20 इस तरीके से लिख देंगे और भाग करेंगे 100 से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों 20 और 20 से कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस का 20 विषयम 400 हो जाएगा बटे में 100। अब यहाँ इसको हम भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा माइनस का 4। तो 4% माइनस का बच रहा है तो ये हानि हुआ। तो हानि माइनस चिन्ह हानि दर्शाता है, अगर प्लस का आता है तो प्लस चिन्ह लाभ दर्शाता है या वृद्धि। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 4% हानि। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि टाइप 7 में किसी संख्या का 20% 50 से संख्या क्या है। दोस्तों ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया पेपर 1 में। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले ये लिखेंगे, जिस संख्या का पूछ रहा है उसे यहाँ पे x लिख देंगे, इंटू में 20 और बराबर में 50 लिख देंगे। यहाँ पे 20% है तो 20% लिखेंगे, वो संख्या हमने मान ली x को हम इधर रखेंगे और 50 और बटे में 20 करेंगे और ये प्रतिशत है। अब यहाँ पे 50 बटे 20 ये परसेंटेज हटाएंगे, जब नीचे प्रतिशत होता है बटे में तब जब उसे हटाते हैं उसके बाद में हम ऊपर 100 से गुणा कराते हैं। और अगर दोस्तों इस तरीके से लिखा है तो हम जब इसे हटाते हैं तो बटे में नीचे लिखते हैं, लेकिन ये पहले से ही बटे में लिखा है तो बटे में लिखा है तो ऊपर 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख देंगे।
अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 है, 2 पंची 10, 5 आएगा तो बचा हमारा 50 और 5। 50 और 5 की गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 250। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 250। आगे दोस्तों देखते हैं टाइप 8 में दिया है रेट 800 की वस्तु पर 20% की छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पेपर 2 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों दिया है 8% की वस्तु, तो इसे हम इस तरीके से, इसमें दोस्तों केवल आप लोग लिखने का तरीका सीखिए, उसी से आप लोग कर ले जाएंगे। फार्मूला याद करने के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अब यहाँ पे 800 इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और 100 के बाद छूट दी गई माइनस करेंगे 25 और बटे में लिखेंगे 100। दोस्तों ये हम इस तरीके से तभी लिखेंगे जब यहाँ पे दिया होगा विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तब हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 बचेगा यहाँ पे। अब 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब 75 की गुणा हम कराएंगे 8 से, 8 की गुणा 75 से कराएंगे तब हमारा आ जाएगा यह 600। तो 600 इसका ऑप्शन सी में दिया है, तो 600 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे दोस्तों इसी टाइप पे डिपेंड है एक कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि कुल छात्र 50 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसे हम करने के लिए वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले जो संख्या दी है 50 उसे आगे लिखेंगे, उसके बाद में 100 में से 60 को घटाएंगे और बटे में 100 लिख देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जिसकी लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो निकल आएगी लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पे 50 दूनी 100 होता है, 2 बचेगा और 100 में से हम 60 घटा देंगे तो 40 आएगा ऊपर, 40 बटे 2। अब इसे भाग करेंगे तो 2 1 दूनी 4 तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो लड़कियों की संख्या दोस्तों 20 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हम जब लड़के या लड़कियों की संख्या पूछी जाए इस तरीके से, तब हमको विक्रय मूल्य वाला तरीका लगाना है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 9 में दिया है किसी वस्तु को रेट 400 में बेचने पर 20% लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों अभी हमने देखा है ऊपर हमने देखा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा और क्रय मूल्य दिया था। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि जब विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो, तो इसमें जो संख्या दी है उसे हम आगे लिखेंगे। इसे 400 लिख देंगे। उसके बाद में सबसे ऊपर हम लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 100 प्लस लाभ अगर दिया हो तो प्लस का हम लिखेंगे और हानि दी होगी तो 100 माइनस का जितना भी हानि दिया हो। ये ध्यान देना हमको बस यहाँ पे। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा 100 बटे और 120। अब इसे हम हल करेंगे तो 0 से 0 1 कट जाएगा। उसके बाद में ये दोस्तों जो 400 है तो 400 को हम भाग कर देंगे इससे, तो 4 3 12 3 आ जाएगा। और ये दोस्तों 1 0 और ये जितना बचा है उसे हम लिखेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 1000 बटे में 3। अब इसे हम भाग करेंगे तो 3 3 9 3 3 9 और फिर 3 3 9.3, तो ये आ जाएगा हमारा 333.3 बटे 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये 333 ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दोस्तों आगे दिया गया है कि ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। 25 को दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में 100 में अगर यहाँ पे अधिक दिया है तो अधिक देने पर हम यहाँ पर 25 जोड़ देंगे और गुणा में 100 लिखेंगे। अगर यहाँ पे दिया होता कम, जब कम दिया होता तो हम यहाँ पर माइनस करते हैं। अब इसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 बटे 125 गुणे में 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 बचे 125, 5 दूनी 10 और 1 ये 0, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा दोस्तों 20% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों आगे जो ये नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। दोस्तों इसमें कम दिया है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बस माइनस का 25 लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को करिए और हमें कमेंट कीजिए इसका आंसर। अभी तक हमने आप लोगों को जितने क्वेश्चन कराए हैं सब में आप लोगों को हमने तरीका समझाया, ना कि हमने कोई फार्मूला याद कराया और ना ही आप लोगों को कोई ट्रिक याद करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी, नेक्स्ट चैप्टर के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।